आखिर कौन रच रहा है साजिश? 40 दिन सिर्फ बीते हैं और एक और धमाका आज दिल्ली में हुआ है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में एक पार्क की दीवार के पास ये धमाका हुआ है। धमाके के बाद मौके से सफेद पाउडर जैसी बिखरी हुई चीज मिली है। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी सीआरपीएफ की दीवार के बाहर जब हुआ था 40 दिन पहले धमाका, वहां से एक सफेद पाउडर बरामद हुआ था। मौके पर एनएसजी और एनआईए की टीम मौजूद है। मामले की जांच में नेशनल एजेंसियां जुटी हुई है। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है। हम आपको बता दें कि 20 अक्टूबर को जब इसी इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ था, तब भी ऐसा ही सफेद पाउडर मौके से मिला था। मौके पर दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। धमाके की वजह से यहां मौजूद एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके की साजिश को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। एनएसजी की टीम जो है मामले की जांच में जुटी हुई है और 40 दिन और 2 धमाके और देश की राजधानी दिल्ली दहली इन धमाकों से, हालांकि एक मामूली रूप से एक व्यक्ति घायल हुआ है, लेकिन आखिर ये धमाके क्या किसी बड़े धमाके से पहले का, जिसे कहा जाए कि प्रैक्टिस तो नहीं है? ये आखिर कौन लोग हैं? क्योंकि पहले जब ब्लास्ट हुआ था सीआरपीएफ के स्कूल के बाहर, तब भी एनआईए की टीम ने पूरे केस को टेक ओवर किया था, लेकिन ढाक के 3 पात अभी तक ये पता लगा नहीं कि वो ब्लास्ट किसने किया था। और एक और ब्लास्ट देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में जब ब्लास्ट हुआ तो आसपास के कई लोगों ने इसे महसूस किया। हमारे संवाददाता नीरज गौड़ ने हमें एक रिपोर्ट भेजी, वो आपको देखनी चाहिए। बहुत तेज धमाका हुआ और बहुत तेज आवाज आई। मैं पूजा करके ही नीचे आई थी। तो देखा बड़ा तेज धुआं हो गया। बहुत। क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी, क्या जो दिवाली वाले पटाखे होते हैं उससे ज्यादा? बहुत ज़्यादा था उससे। और जब बाहर आए तो मैं तो फ़ोन पे बात कर रहा था, तो मैं अनकॉन्शियस हो गया। मैंने देखा क्या हुआ, एकदम सारे भागे थे इधर, क्या हुआ। तो कोई बोला कुछ हुआ, कोई बोला कुछ हुआ, मतलब कोई बोला सीएनजी सिलेंडर फटा है, कोई कुछ धमाका था। वाइट धुआं भी था काफ़ी। एकदम वो हुआ कि हुआ क्या एकदम ये धमाका एकदम। हाँ, 11:30 बजे हमें घर पे बहुत तेज धमाके की आवाज़ आई। बालकनी में निकल के देखा तो कुछ ऐसा दिखा नहीं, तो इसलिए वापस अंदर चले गए, लेकिन आवाज़ बहुत तेज थी, ऐसा लगा कुछ हुआ। जी, आप क्या कर रही थी जिस वक्त धमाका हुआ? किचन में थे। किचन में थे तो किचन में काम कर रहे थे, एकदम से आवाज़ आई, फटाफट बालकनी में निकल गए। तो देखिए, दिल्ली धमाके पर जो स्थानीय नागरिक हैं, हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, किस तरह से धुआं उठा, कितना शोर हुआ इस धमाके के बाद। और दिल्ली धमाके पर जो 5 बड़े खुलासे वो आपको बताते हैं। खुलासा नंबर 1, तेज आवाज के साथ यहां पर धमाका हुआ है। खुलासा नंबर 2, पार्क की बाउंड्री वॉल के पास ये बड़ा धमाका। खुलासा नंबर 3, धमाके के बाद यहां से सफेद धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। खुलासा नंबर 4, धमाके वाली जगह से सफेद पाउडर मिला है, बिल्कुल वैसा ही सफेद पाउडर जैसा 40 दिन पहले सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाके के बाद मिला था। खुलासा नंबर 5, कई दुकानों कारों के शीशे इस धमाके के चलते टूट गए। इसका मतलब ये बहुत पावरफुल धमाका था। धुआं यहां से सफेद देखने को मिला। और देखिए, इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जी न्यूज संवाददाता नीरज गौड़ जुड़ रहे हैं। नीरज गौड़ इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए। नीरज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये आखिर देश की राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक 40 दिन के डिफरेंस पे ये एक और धमाका हुआ है। क्या ऐसा तो नहीं कि किसी बड़े धमाके को अंजाम देने से पहले ये प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा हो इन आतंकवादियों के द्वारा, या जिसने भी ये धमाका किया है? क्योंकि एनआईए के हाथ 40 दिन पहले जिस जांच को उन्होंने हाथ में लिया था, अभी तक खाली नजर आ रहे हैं। पता नहीं लगा है कि किसने धमाका किया था पहले और आज। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से जो कि ब्लास्ट हुआ था सीआरपीएफ स्कूल के पास, वो भी जो केस है अभी तक वर्कआउट नहीं हुआ है। वहीं इसी के साथ में अब दोबारा से एक स्कूल के पास में दोबारा से ब्लास्ट होना, और जिसको लेकर के लगातार दिल्ली पुलिस की टीम और इसी के साथ में जांच एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं। शोभना, मैं आपको दिखाऊं कि ये जो स्कूल आप देख रहे हैं, जिस वक्त धमाका होता है उस वक्त बच्चे इसी स्कूल में पढ़ रहे थे, और उसी दौरान अचानक से जोरदार धमाका हुआ। और उसके बाद में जो आसपास के लोग थे, और ठीक सामने ये जो रोड आप देख रहे हैं, काफी व्यस्त रोड है, जो कि प्रशांत विहार इलाके का तमाम ट्रैफिक यहां से गुजर रहा था। और उसके बाद में करीब यहां से 50 मीटर की दूरी पर जो कि आप देख रहे हैं, जिस एरिया को एनएसजी ने फिलहाल अभी कॉर्डर ऑफ किया हुआ है, और इसी के साथ ही दिल्ली पुलिस के तमाम अफसर यहां पर लगातार जांच करने में लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार वो कौन शख्स है जो एक के बाद एक जो है देश की राजधानी दिल्ली में धमाके कर रहा है। और ये जो धमाका हुआ है और जो इससे पहले धमाका हुआ था, सेम पैटर्न बताया जा रहा है, जिसमें कि जो सफेद रंग का पाउडर
उस वाले ब्लास्ट में मिला था, उसी के बाद में जो अब ब्लास्ट हुआ है इसके अंदर नीरज, भी मुझे आप ये सफेद बताइए रंग का कि जो पाउडर 40 मिला है। दिन पहले जो ब्लास्ट हुआ था उसमें भी सफेद पाउडर बरामद हुआ था, आपने अभी जानकारी भी दी हमारे दर्शकों को। क्या उसकी जांच का कोई रिपोर्ट सामने आई है कि अमोनियम नाइट्रेट था या किस तरीके का ये सफेद पाउडर था? ये सवाल इसलिए वाजिब हो जाता है क्योंकि आज भी ऐसा ही एक सफेद पाउडर बरामद हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से जो सफेद पाउडर उस दौरान बरामद हुआ था और जो आज बरामद हुआ है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का ये कहना है कि ये दोनों जो है सेम पैटर्न हो सकते हैं। लेकिन जो पहले वाला ब्लास्ट हुआ था सीआरपीएफ स्कूल के पास, उसकी भी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, उसके बाद ही साफ हो मैं पाएगा। इसीलिए तो कह रही हूँ ना नीरज, जो ब्लास्ट मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हर ब्लास्ट के बाद, इस तरीके की घटना के बाद एनआईए केस तो टेक ओवर कर लेता है, लेकिन मेरी याददाश्त में ऐसा एक भी केस नहीं है जिसमें एनआईए ये बता पाया हो कि साथ धमाका किसने किया है या इसके पीछे किसकी साजिश है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस तरीके के केसेस को हैंडल किया करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी किनारे लगी हुई है, सारे केसेस एनआईए को सौंप दिए जाते हैं। सवाल यह उठता है कि देश की राजधानी दिल्ली में क्या लोग इसी असुरक्षित माहौल में रहने के लिए मजबूर है? कभी भी कहीं भी धमाका हो जाता है, लोगों के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ने जाते हैं उन स्कूलों की दीवार पे धमाके होते हैं और हाथ खाली के खाली हैं इन सुरक्षा एजेंसियों के। आप बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखेंगे इजराइल एम्बेसी के पास में जो धमाका हुआ था वो भी अभी तक वर्कआउट नहीं है। वहीं इसी के साथ ही गाजीपुर मंडी के अंदर भी आईडी मिला था, वो भी अभी तक वर्कआउट नहीं है। वहीं इसी के साथ ही सीआरपीएफ स्कूल के पास जो धमाका हुआ था वो भी वर्कआउट नहीं है। वहीं इसी के साथ ये जो चौथा ब्लास्ट हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में, ये भी अभी तक जो पुलिस के जो कि इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार चल रही है। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उनको पुलिस लगातार देख रही है, लेकिन आखिरकार वो धमाका करने वाला जो शख्स है वो कौन है, इसके बारे में कोई जानकारी पुलिस को अब तक नहीं लग पाई है। लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम इस पूरे मामले को टेक ओवर कर रही है। वहीं इसी के साथ ही एनएसजी मौके पर है, तमाम सबूत इकट्ठा किए हैं जैसे कि हर बार किया जाता है, लेकिन आखिरकार इसका जो अंत होना चाहिए, आखिरकार वो शख्स कौन है, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से लगातार बाहर है। जांच एजेंसियां लगातार उसका पीछा कर रही हैं, लेकिन अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। लेकिन जहां पर यह धमाका हुआ है, जो पहले धमाका हुआ था, जो अब धमाका हुआ है, काफी सारी चीजें जो हैं एक के साथ एक मिलती हैं, क्योंकि ये जो धमाका हुआ है यहां पर भी नीरज, मैं आपको रोकूंगी।